हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। जहाँ पे हमने जो सीरीज चला रखी है 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके पार्ट 3 की यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो देखिए उनका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस कवर कराया जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। और एक और चीज कि जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, कमेंट करके आप आंसर बता सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। हमें उस तत्व का नाम बताना है जो सूर्य में सबसे अधिक होता है। और इसके लिए ऑप्शंस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन जो है वो सूर्य में सबसे अधिक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सूर्य का ना पूछ के वायुमंडल का पूछा होता तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व होता है उस तत्व का नाम है नाइट्रोजन। और सूर्य में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या आपको बतानी कितनी होती है। यानी कि जो मनुष्य का जो हार्ट होता है उसके अंदर चैम्बर कितने होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस है 2, 3, 4 या फिर 5। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात हुई है मनुष्य के हृदय की, तो जो मतलब कि जो मनुष्य का हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर। जो ह्यूमन हार्ट वाला जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप जान लीजिए, यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन हार्ट के बारे में बात हो रही है। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, हार्ट का वेट कितना होता है? तो देखो वेट की बात करें तो मेल पर्सन्स की बात करें तो मेल में जो ह्यूमन हार्ट की बात करें तो मेल में, पुरुषों में कितना होता है? पुरुषों का जो हार्ट है इसका जो वेट होता है ये होता है 300 ग्राम, आपको ध्यान रखना है। और फीमेल पर्सन्स की बात करें तो उस केस में आपको याद रखना है 250 ग्राम। ये तो आपने ध्यान रख लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि जो नवजात शिशु और जो बच्चे होते हैं, मतलब कि 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके हार्ट का वेट कितना होता है, तो देखो 0 से लेके 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो हार्ट होता है उसका वेट होता है 20 ग्राम। 20 ग्राम। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई 1 मिनट में जो हार्ट है, हार्ट बीट्स होती हैं वो कितनी होती है, कितनी बार हार्ट मतलब कि धड़कता है। तो देखो ये है 72 बार, 72 टाइम्स जो हार्ट बीट्स होती हैं 1 मिनट में, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और एक्सरसाइज करते समय क्या होता है कि जो हार्ट बीट्स है ना वो बढ़ जाती हैं। तो जो एक्सरसाइज करते टाइम 170 से लेके और 200 बार 200 हार्ट बीट्स होती हैं। और जो नवजात शिशु होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्फेंट मतलब कि चाइल्ड की बात करें नवजात शिशुओं की, तो 150 बार, ये आपको याद रखना है। तो ये हार्ट बीट वाला चीज़ भी यहाँ पे क्लियर कर दी। अब यहाँ पे हार्ट के बारे में बात हो रही है तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने किया, उनका नाम पूछा जाए तो उनका नाम है डॉक्टर पी वेणुगोपाल, आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखो चैम्बर्स की बात करें तो चैम्बर्स का मनुष्य के हृदय में देख ही चुके हैं हम। और सबसे ज़्यादा चैम्बर किसके मतलब कि हृदय के होते हैं ये पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा हार्ट चैम्बर जो होते हैं वो कॉकरोच के होते हैं। कॉकरोच में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 13 हार्ट चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है? ऑप्शन है लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन के साथ हम जा रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। यहाँ पे बोला है सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक और हिमांक आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। हम जा रहे हैं ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इसके लिए ऑप्शंस है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, थैलमस या फिर हाइपोथैलमस। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा।
अब यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा की बात हुई तो इसके बारे में सारी चीज जानना आपको जरूरी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बस आपसे इतना ही पूछ लिया जाए कि श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपके माइंड में एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो मैंने जब नर्व सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने डायग्राम की हेल्प से एक एक चीजें आपको क्लियर कराई थी, बट फिर से देख लीजिए। देखो, मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें तो ये मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है और इसका काम होता है हार्ट बीट्स। देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, हार्ट बीट्स, एचबी से मैंने डिनोट किया है हार्ट बीट्स को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है और इसके अलावा करता है श्वसन को। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर और श्वसन, इसको नियंत्रित करने का काम करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये भी हमने देख लिया है। अब बाकी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस पे। सेरिबेलम के बारे में जानिए। देखो, सेरिबेलम की बात करें तो हमारी बॉडी के बैलेंस को मैनेज करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। थैलमस की बात करते हैं तो थैलमस जो है ये भाग दर्द, ठंडा, गर्म इसको पहचानता है। हम देखो मतलब कि जैसे हमें किसी भी चीज़ से दर्द होता है या फिर मतलब कि कुछ ठंडी वस्तु कुछ छुएंगे तो ठंडा महसूस होगा, गर्म को छुएंगे तो गर्म महसूस होगा। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब होता है थैलमस के कारण होता है। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उसको नियंत्रित रखते हैं और इसी के साथ साथ हमें भूख लगना, प्यास लगना, ताप पर नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ध्यान दीजिए, भूख, प्यास, ताप इन सभी पे नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन कि स्पष्ट आकाश का नीला रंग जो है ये किस कारण दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। गाइस, इस टॉपिक को जब फिजिक्स का मैंने ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, एक एक चीज़ें मैंने क्लियर कराई थी। अगर आपने ये वीडियोस कंटिन्यू देख रहे होंगे तो, और अगर नहीं देखा है तो आप देखो यहाँ पे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। चलो आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है अपवर्तन, प्रतिबिंब, विवर्तन, फैलाव। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि आवर्तन सारणी में वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। पीरियोडिक टेबल जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने एक एक चीज आपको बताई थी कि जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें वर्तमान में तत्वों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 118 है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखो ये जो आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है मेंडलीव को, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके खोजकर्ता कौन है? मॉजुले। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा 20 न्यूटन होगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। क्या बोला है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? ऑप्शन है वुल्फिया, रेफ्लेसिया, कमल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फ्लावर जो होता है उसका नाम है रेफ्लेसिया। हमारा आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा ना पूछकर सबसे छोटा पूछा होता, उस केस में आंसर क्या करते हैं आप? तो गाइस, सबसे छोटा जो फ्लावर होता है वो होता है वुल्फिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा कौन सा? वुल्फिया, और सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। नेक्स्ट, इनमें से मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पेप्सिन, टाइलिन, सीलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसमें समझाई थी एक एक चीजें। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, मनुष्य की जो लार होती है इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का काम होता है टाइलिन। टाइलिन यहाँ पे राइट आंसर है और ये काम क्या करता है? भोजन का पेस्ट बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा पक्षी है जो अपने शत्रु से बचाव करने के लिए रेत के अंदर अपना सिर कर लेता है? उस पक्षी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है कीवी, एमू, सैंडपाइमर या फिर शुतुरमुर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की बात करें तो भाई सबसे बड़ा पक्षी है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़े जो अंडे होते हैं वो किस पक्षी के होते हैं, तो शुतुरमुर्ग के होते हैं। और पूछा जाए सबसे बड़ा जो पक्षी है संसार में वो कौन सा है, तो गाइस ये है शुतुरमुर्ग। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
आपसे बोला है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने 1665 में सेल की खोज की थी। उन वैज्ञानिक का हमको नाम बताना है। ऑप्शंस है रोबर्ट क्रुक, रोबर्ट हुक, डेविड थॉमसन या फिर डेविड जेम्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रोबर्ट हुक यहाँ पे राइट आंसर है। रोबर्ट हुक जो है इन्होंने 1665 में सेल की खोज की थी। किसने की थी? रोबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट, वह कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ऑप्शन है सांप, केंचुआ, बिच्छू या फिर मछली। यहाँ पे देखो इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ, यहाँ पे राइट आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ वो जीव है जो कि त्वचा से श्वसन करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज केंचुआ के बारे में आपको ये याद रखनी है कि केंचुआ वो जीव है जिसकी कोई भी आंख नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस जीव का नाम बताइए जिसके कोई भी नेत्र नहीं होता है, तो उस जीव का नाम है केंचुआ। चलो नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है 5, 10, 7 या फिर 12। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7। देखो यहाँ पे जो लाइट वाला चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ गाइस, लाइट वाला जो फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन मतलब कि हर एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस होते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, चैनल पे विजिट कीजिएगा और वहाँ पे आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक जब हमने पढ़ाया था लाइट वाला, तो वहाँ पे एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से डायग्राम की हेल्प से मैंने क्लियर किया था। तो चलो आंसर हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे बोला है कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है फलों का पकना, दूध का दही बनना, जल का हिमीकरण या फिर भोजन का पचना। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, जल का हिमीकरण। ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सारे फलों का पकना, दूध का दही बनना, भोजन का पचना, ये सारे क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, छिली हुई सब्जियों में कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, आपको आंसर इजीली याद होगा। यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन ए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। जब भी हम छिली हुई सब्जियों को धो लेते हैं तो छिली हुई सब्जियों देखो छिली हुई सब्जियों में से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, छिली हुई सब्जियों को धोने के बाद विटामिन सी निकल जाता है। और मतलब कि जैसे ये सब्जियों को जैसे बॉईल कर लेते हैं उसके बाद भी ये विटामिन सी निकल जाता है। और एक और चीज आपको याद रखनी है विटामिन सी से रिलेटेड कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आप कहोगे एस्कर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है स्कर्वी रोग। अब आप कहोगे ये स्कर्वी रोग होता क्या है, तो सुनिए। देखो स्कर्वी रोग की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, दांत हिलने लगते हैं। ये सभी रोग क्या होते हैं? स्कर्वी रोग, यही होते हैं स्कर्वी रोग। और सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है विटामिन सी का वो कौन सा होता है? आंवला। वैसे तो देखो विटामिन सी जो है जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, बट सबसे बेस्ट सोर्स होता है आंवला। नेक्स्ट देखिए, लेजर प्रिंटर में किस प्रकार के लेजर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, एक्सिमर लेजर, डाई लेजर या फिर गैस लेजर। तो राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है चारकोल, ग्रेफाइट, सिलिकॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स बात हो रही है पेंसिल बनाने की, तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान का नाम बताइए। ऑप्शन है वर्गीकरण, नामकरण, वर्गीकी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है इसको क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है। ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो, थायराइड, यकृत, लार ग्रंथि या फिर अमाशय। तो इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो लीवर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट, इनमें से ऑक्सीजन क्या है ये आपको बताना है। गाइस ऑक्सीजन की बात हो रही है, क्या है ऑक्सीजन ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर हार्मोन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। जो ऑक्सीजन है ये एक क्या है? ये एक एंजाइम है। नेक्स्ट, सूर्य के सरफेस पर ताप
कितना होता है ये आपको बताना है। बात हो रही है सूर्य के सरफेस की, बात हो रही है कि सूर्य के सरफेस पे ताप कितना होता है। ऑप्शंस देखिए 2700 केल्विन, 4500 केल्विन, या फिर 5778 केल्विन, या फिर 3500 केल्विन। फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 5778 केल्विन। ये सूर्य के जो सरफेस जो होता है इसका ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस देखिए नील्स बोर, जेम्स चैडविक, एंटी हेनरी बिक्वेरेल, या फिर जे थॉमसन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम आयन मोबाइल फोन बैटरी किस देश में निर्मित की गई। हमें उस देश का नाम बताना है जहां पे लिथियम आयन मोबाइल बैटरी जो है, मोबाइल फोन बैटरी, इसको निर्मित किया जाएगा। ऑप्शन देखिए चीन, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने ऑक्सीजन की खोज की। उन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शंस है एंटोनी लेवोइजियर, जॉन डाल्टन, या फिर रॉबर्ट बोले, या फिर जोसेफ प्रिंसले। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोसेफ प्रिंसले। नेक्स्ट, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला जो हरा पदार्थ होता है ये क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, या फिर कैल्शियम। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला जो हरा पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। आपको ध्यान दीजिए, कई बार आपसे देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि पेड़ों की जो पत्तियां होती है इनका हरा रंग किस कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शंस है नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन। तो इनमें से पौधों की जो लंबाई है इसकी वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है, तो सोडियम आवश्यक नहीं होता, क्योंकि बाकी के जो नाइट्रोजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन ये सभी जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, जीन्स किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस है आरएनए, डीएनए, विटामिन, या फिर प्रोटीन। गाइस यहाँ पे बात हो रही है जीन की, बात हो रही है, जो जीन होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो डीएनए के बने होते हैं, डीएनए। नेक्स्ट देखिए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, उनका नाम बताइए। ऑप्शंस है मेंडल, डार्विन, जोहानसन, या फिर फंक। तो जीन शब्द की बात हो रही है, इसका प्रतिपादन किसने किया, जोहानसन। ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। हमें उस तत्व का नाम बताना है जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस है कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, या फिर नाइट्रोजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। किसकी बात हो रही है, एंजाइम की बात हो रही है। ऑप्शंस देखिए लिपिड, वसा, प्रोटीन, या फिर स्टार्च। फ्रेंड्स इन यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके सामने है तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम में प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। एंजाइम में जो प्रोटीन वाला जो भाग होता है उस भाग को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम, आइसो एंजाइम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम में जो प्रोटीन का भाग होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। किसकी बात हो रही, दूध की। दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस है जल, खनिज, शर्करा, या फिर वसा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शर्करा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होता है। अच्छा एक चीज बताओ, नॉर्मल सी बात है, देखो खुद दिमाग लगाओ, काफी आसान क्वेश्चन है कि सब्जियां जल्दी क्यों खराब होती हैं। ऑप्शंस देखिए जल की, मतलब कि उनमें अधिक जल की मात्रा होती है, या फिर विटामिन की मात्रा होती है, या फिर एंजाइम की मात्रा होती है, या फिर शर्कराओं की मात्रा होती है। कई सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, इस कारण से। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन आहार क्या होता है। नाइट्रोजन आहार क्या है, इनमें से आपको बताना है। जो नाइट्रोजन आहार जो है ये क्या है, वसा, प्रोटीन, लवण, या फिर लिपिड। तो ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता पूछा गया है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है फंक, मेंडल, डार्विन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा मेंडल। मेंडल यहाँ पे राइट आंसर होगा। फंक की बात करें तो विटामिन की खोज की फंक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? किसकी बात हो रही है? डीएनए की बात हो रही है कि प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस देखिए, डार्विन, खुराना, मिलर या फिर फंक। तो राइट आंसर होगा खुराना। खुराना राइट आंसर है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, क्या होता है या ये बताना है। ऑप्शंस देखिए, डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम या फिर राइबोजोम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट देखिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? किसकी बात हो रही है? सेल की। जो ये सेल नाम है ये सबसे पहले किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? उन वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शंस है रोबर्ट हुक, ब्राउन, फंक या फिर फ्लेमिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शंस है सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गल्जिकाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण है ये कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? यहाँ बात हो रही है पादपों की, बात हो रही है कि पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन जो है ये किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस देखिए, जाइलम, फ्लोएम, फिंथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है ये आपको बताना है। पादों पे जो पादप जो होते हैं इनमें बना जो खाद्य पदार्थ जो होता है वो पौधे के अलग अलग अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है ये बताना है। ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कॉटेक्स के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम वो पदार्थ है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ जो है वो पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, नहीं कहाँ से आती है ये पूछा है। क्या बोला है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है ये पूछा गया है। ऑप्शन है जल, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी अभियान किससे संबंधित है? किसकी बात हो रही है? एलईडी अभियान की बात हो रही है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, ईंधन संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इबोला वायरस है इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कुछ कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है इबोला वायरस के बारे में। तो चलो पहला चेक करते हैं। पहला जो ऑप्शन है ये क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इबोला वायरस वायरल जो होमोजेरिक बुखार के कारण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन जो पहला कथन है ये तो सही है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में अचानक से खरखराहट शुरू होना इस तरह से, और कनाडा, और ये बात सही है। और तीसरा जो कथन दिया गया है कि कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा विकसित इबोला टीका, तो ये बात भी सही है क्योंकि जो इबोला टीका है ये कहाँ का विकसित टीका है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा यहाँ पे जो तीनों कथन है यही सही हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों कथन क्या है? सही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बगल में बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे क्लिक कर ले, जिससे क्या होगा जो भी वीडियो हम डालेंगे उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको ईजिली मिल सकेंगे। और देखिए यहाँ पे गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि जितना आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा, देखो जिस भी टाइप के वीडियोज़ की डिमांड है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो ताकि उस तरह के एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करे जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।